वंदे मातरम। जय हिंद साथियों। आज हम बिहार जीके से संबंधित वंदे मातरम जय हिंद साथियों। आज हम बिहार जीके से संबंधित टॉप 70 प्रश्न करने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आप बिहार राज्य से हो या किसी भी राज्य से हो, इसमें से इसमें से लगभग 2 या 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आप किसी भी राज्य से हो और किसी भी वनडे एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इसमें टॉप 70 प्रश्न करवाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हो सके तो नोट्स बुक लेकर बैठिए और उसमें आप उतारते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वर्तमान में बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले। ये अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ दोस्तों, ये अभी आप लोगों को एक इसके बारे में बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, बेसिक जानकारी, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। वर्तमान में बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब देखिए बिहार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर होगा, किलोमीटर स्क्वायर। अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर, देहाती प्रमुख फसल, वहाँ की प्रमुख फसल क्या है? बिहार की प्रमुख फसलें क्या हैं? तो धान, जूट, मखाना, केले, गेहूं, मक्का और दलहन दलहन, ठीक है। वहाँ पे खेसारी भी मशहूर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी नोट्स कर लीजिएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्णा सिंह। बिहार के प्रथम महिला मंत्री कौन है? श्री राबड़ी देवी। बिहार में विधानसभा की सीट कितनी है? तो 238, ठीक है। 238 बिहार में विधानसभा की सीट है। और वर्तमान में लोकसभा की सीट कितनी है? तो 40 सीटें हैं वर्तमान में। अब वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव, लालू यादव के पुत्र, सबको मालूम होगा। और वर्तमान में बिहार के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला देखिए क्या कह रहा है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आलेरकर, ठीक है। वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर। वर्तमान में बिहार की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो 22 मार्च 1912 को, ठीक है, बिहार की स्थापना हुई थी। और स्थापना दिवस कब मनाई जाएगी? 22 मार्च को, ठीक है। स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को, ठीक है। अब देखिए बिहार की राजधानी क्या है? तो पूरा मशहूर है भैया, पटना। बिहार की राजधानी पटना में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ये तो रही कुछ बेसिक जानकारियाँ, ये रही बेसिक जानकारियाँ। अब हम लोग टोटल वो से टॉप 70 प्रश्नों को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न बढ़ के आता है। पहला प्रश्न कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था, ठीक है। नोट कर लीजिएगा कॉपी में, 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, प्रश्न दूसरा कह रहा है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, कितना भंडार है? तो 16 करोड़ टन, ठीक है। 16 करोड़ टन बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी
मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, किस फसल की उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? सबसे ज्यादा बिहार में किस फसल की उत्पादन होती है? तो मखाना। ठीक है, मखान। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी को। कोसी क्या है? तो दोस्तों एक नदी है, कोसी एक नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? कि इसलिए कहा जाता है कि इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा बिहार में बाढ़ आता है, काफ़ी ज़्यादा बिहार में बाढ़ आता है। इसीलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और उसमें और जब बाढ़ आता है बिहार में तो काफ़ी घर गिर जाते हैं और काफ़ी लोग पलायन करते हैं कटाव की वजह से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 7वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है उसका क्या नाम है? तो सफेदा नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो औरंगाबाद। वर्षा कम हो लेकिन बाढ़ ज़्यादा आती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9वां से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9वां है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो पूर्णिया। जिला, सॉरी राज्य हमने कह दिया, जिला कौन सा है? साक्षरता वाला जिला, सॉरी हमने राज्य कहा है, कोई बात नहीं, पूर्णिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। अब क्वेश्चन नंबर अब 13वां देखते हैं कि बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो उस सोन नदी का। ठीक है, अब देखिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स बुक लेके बैठिएगा और उसमें लिखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां है। 15वां देखिए, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 16वां है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिहार की सब कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो कोसी नदी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 9 मई 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। 9 मई 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। और क्वेश्चन नंबर देहांत नहीं, देहांत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19वां है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद का संबंध था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न देखिए। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य मिलाया था? तो अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन जी थे, जो आज पटना के नाम से फेमस है पाटलिपुत्र। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं। 24वां प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी से बना था। क्वेश्चन नंबर 25वां है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? तो शेर शाह सूर्य। क्वेश्चन नंबर 26वां है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो बख्तियार खिलजी, जो एक मुस्लिम शासक था, एक मुसलमान शासक था और जिसे मुगल के भी नाम से जाना जाता है। बख्तियार खिलजी ने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को 6 महीनों तक जलाया था। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सी किताबें थी और उसको
हिंदू अर्थात सनातन धर्म से उसको परेशानी थी, इसीलिए वह बख्तियार खिलजी जो था नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। ठीक है, चलिए वो रही इतिहास की बातें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो मध्य काल में। क्वेश्चन नंबर 28वां है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा। शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या कह रहा है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 21 विश्वविद्यालय है। तभी हमारा बिहार आज पढ़ाई के मामले में बहुत पीछे है, लेकिन आईएएस देने के मामले में पूरे देश में टॉप रैंक 1 पे आ रहा है। सोचने वाली ये बात है दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है ना कि जहाँ चीज़ों की कमी होती है वहीं से हीरे उभरते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग जानते हैं, ठीक है, बिहार के लोग जानते हैं कि हम लोग को राजनीति जो दबाव है, राजनीति हमको खंड कर रही है, हम लोग को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो वहाँ के लड़के बहुत ही मेहनती होते हैं। ठीक है, बिहार के लड़के, हमारे यहाँ के लड़के बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31वां देखिए, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या 21 है, ये बता दिए। चलिए 32 नंबर देखिए, बिहार का अनुमंडल कितना है? तो 101 है। बिहार का अनुमंडल 101 है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह ने। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठों से बिहार शब्द का अर्थ है। अब बिहार शब्द से ही BIHAR, बिहार शब्द से ही हमारे भारत देश के पांचों नाम आ जाते हैं, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, राष्ट्रकूटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? तो 1580 में। ठीक है, 1580 में मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 37 नंबर प्रश्न, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब की गई? तो 1906 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो 15 अप्रैल 1930 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 लिखिए, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो 243 सदस्य हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, आप लोग नोट्स बुक में लेके बैठिएगा भैया लोग। ठीक है, क्योंकि हमेशा ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते जब तक कितना भी दुनिया टेक्निकल आगे बढ़ जाए, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपका कुछ क्लियर नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40वां है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1916 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बिहार में लोकसभा, सॉरी 40 प्रश्न था, 41, बिहार में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40। क्वेश्चन नंबर 42वां देखिए, बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 16। ठीक है, राज्यसभा की, लोकसभा की नहीं, लोकसभा का हम ऊपर बताए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बिहार केसरी से किस संबोधित किया जाता था? बिहार केसरी से किसको संबोधित किया जाता था? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 प्रश्न है, 46 नंबर प्रश्न, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। क्वेश्चन नंबर 47 है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? अमराहा से। क्वेश्चन नंबर 48 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो समाजवादी पार्टी से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो एक समाजवादी विचार की धारा के आदमी थे। क्वेश्चन नंबर 50 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 51 है, बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कांग्रेस
सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी, तो कहाँ हुई थी, तो पटना में। बिहार में कितना जिला है, तो 38 जिला है, आपको अभी बताएं 38 जिला है। बिहार में कितना मंडल है, तो 9 प्रमंडल है, ठीक है, मंडल नहीं प्रमंडल। 55 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया। बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बैल। और बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 है, बिहार का राज्य की वृक्ष क्या है, तो पीपल। बिहार का राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी उर्दू। और क्वेश्चन नंबर 60 है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है स्थित है, तो पटना में, ठीक है। अब 61 नंबर प्रश्न देखिए, 61 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। और बिहार 62 है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। और बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो गया जिला सबसे ठंडा जिला है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 64 देखिए कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, तो कुंवर सिंह। और बलिया के तो मंगल पांडे ने आवाज उठाई थी। और क्वेश्चन नंबर 65 है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, तो 1912 में। और क्वेश्चन नंबर 66 है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब हुआ, तो 1929 में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगले 4 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 67, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, तो गया में। और क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, तो बाबू माहेश्वर प्रसाद जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण। और झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 सन 2000 में, ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 में। तो अब इसी तरह आप जीके की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।